मुलायम सिंह यादव जी, एक दफा ये था कि देश के प्रधानमंत्री कि बस उस सीढ़ियों को चूमने के बहुत नजदीक थे, पर रक्षा मंत्री वो बने। क्या अखिलेश यादव उस सपने को पूरा करेंगे? मैं सवाल बदल रही हूँ। हाँ अखिलेश जी, मैं ये नहीं कहता कि कौन बनेगा, लेकिन ये सच है कि यूपी प्रधानमंत्री बनाता है और हमारे पास चॉइस है। आप भविष्य में नाम भी देखेंगे और किसको बनना है वो भी आपके सामने आ जाएगा। और संयोजक मुंबई में तय हो जाएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उत्तर प्रदेश और जहां समाजवादी पार्टी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आप बहुत बड़े बड़े इशारे कर रहे हो, वो हमको समझ में आ रहा है। अब बीजेपी की तकलीफ क्या है? जो उनके डब्बे थे वो इंजन समझ रहे हैं, तो उस पर तो आप बात नहीं करेंगे। नहीं बिल्कुल। आप अगर चॉइस है तो वहां भी तो कई लोग घूम रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन नहीं, जाएं। वहां तो एक ही है सर। ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, वो खुद भी कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमने आप तो कहा ना आपसे कि जो लोग डब्बे थे वो इंजन समझ रहे हैं अपने आप को। आप पता करिए, जानकारी करिए बीजेपी का। क्या वहां किसी का सपना नहीं है क्या? वहां भी हो सकता है लोगों का सपना हो, पर ये डब्बा कहीं यूपी से निकलकर तो वहां नहीं जुड़ा हो है। सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे नहीं, हैं। आप कह रहे हैं भाई। मैं तो आपसे मैंने तो सवाल ये पूछ कहा रही कि हूँ। कोई डब्बा वो इंजन समझ रहा है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जिस डब्बे का आप सोचिए जिक्र कर रहे यूपी हैं, में, वो अगर डब्बा यूपी में कौन? बात आ गई तो आप भी समझ लीजिए, अभी तक कोई डीजीपी नहीं है परमानेंट। सोचिए आप, कोई प्रदेश है देश में जहां पर कार्यकारी डीजीपी बनता हो, कार्यकारी डीजीपी, और झूठे मुकदमे लगाए जाते हो, लोगों को जेल भेजा जाता हो। आप इन सब मसलों पर बात करेंगे, पर आप ज्ञानवापी पर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे कोर्ट है, और बीजेपी की तो राजनीति रही नफरत की राजनीति है। पर आरोप यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नफरत फैला रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों मेरे ने जब ख्याल से से ज्ञान आप- बांटने की काम शुरू किया है कि ये था, ये था, तब से सब लोग कह रहे हैं यहाँ ये था। अभी कोई कहेगा ये ताज मानसिंह होटल से पहले कुछ और था यहाँ पे, ये जमीन किसी और की थी, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ये पता नहीं क्या चल रहा है। पर आप एएसआई के सर्वे पर यकीन रखते हैं? आप चाहते हैं कि एएसआई का सर्वे हो? उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं जो बुनियादी सवाल है। किसान की आय दो क्यों नहीं हुई, 2 गुना? आपने नौजवान को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया? इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? आपने बड़े बड़े एमओयू किए 5 लाख करोड़ का। 5 लाख करोड़ का एमओयू छोटा नहीं होता है। 5 लाख करोड़ का एमओयू क्या जमीन पर उतरा है आपका? इसलिए बीजेपी को नकारात्मक राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मंडियां बनाई नहीं, एक जिला अस्पताल यूपी में बनाया हो तो बताइए आप। अखिलेश जी, वो ये एक कह जिला रहे अस्पताल। हैं विकास एक तरफ है, वो जो साथ चलता रहेगा, दूसरा देश की संस्कृति है। ये 2 पटरियां हैं जिस पर देश चलेगा। आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी कोई मुद्दा ही नहीं है आपके लिए? क्या राष्ट्रवाद संस्कृति ये कि हमारी बहनों को इस तरह का वीडियो निकल करके आएगा, ये आपकी नई संस्कृति है क्या? यही राष्ट्रवाद की संस्कृति है आपकी? इसी का प्रचार कर रहे हैं आप? और फिर आप किसका ढूंढ रहे हैं कि ये वीडियो किसने वायरल किया है? आप वो ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो देश ये आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत सारी माताएं बहनें वो हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। वो तस्वीरें, वो वीडियो देख करके आक्रोशित हैं बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए। पर अखिलेश जी, ऐसी ही तस्वीर पश्चिम बंगाल से आई है। क्या वो राष्ट्रवाद भी है? हो घटना, हम घटना की निंदा कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये घटना हो गई तो इसके बराबर में दूसरी घटना आप बताएंगे। वो सेम टाइम पर, और वो कह रहे हैं आक्रोश सिर्फ मणिपुर पर। वो ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जो घटना कहीं भी होगी उसकी निंदा होगी, लेकिन मणिपुर में सरकार के इशारे पर हो रहा है। ये जो नफरत की राजनीति और वोट की राजनीति ने मणिपुर को यहां धकेल दिया। और हो सकता है कुछ उद्योगपतियों के भी सपने ऐसे हों कि अगर मणिपुर में ऐसा होता है तो शायद उन्हें भी मौका मिल जाए कुछ वहां पर। कुछ चीजें ऐसी बाहर आ रही हैं। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या पता वहां जंगल पर किसी को नजर हो कि यहाँ मिट्टी है, यहाँ जमीन है, कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। किन उद्योगपतियों का जिक्र कोई भी कर रहे हो हैं? सकता है। अभी मैं पढ़ा अखबारों में कि कुछ जो मिनरल्स केवल सरकारी कंपनियां कर सकती थी, जिनका है माइनिंग की, उन्हीं को राइट्स थे। वो राइट्स आप प्राइवेट में देने जा रहे हैं। आप क्या धोखा दे रहे हो देश को आप? क्या ये चीजें नहीं जानते हैं? पर मणिपुर का मसला आपने बिल्कुल एक अलग उसको क्या आयाम दे पता दिया क्या है। हो सकता है? ये बीजेपी है, कोई भी कुछ कर सकती है।
2024 में यही बीजेपी है जो कह रही है हम 303 पार जाएंगे, यूपी में तो नहीं होगा, यूपी माइनस कर दीजिए आप, तो फिर कहां से 303 आए? तो सरकार नहीं बनेगी उनकी। आप कॉन्फिडेंस हैं? मैं नहीं, इस प्रदेश की, देश की 2/3 जनता जो दुखी है, नाराज है, निराश है। पर लोकल चुनावों में तो दिख गया कि आप पर भरोसा नहीं है, विधानसभा लोकल चुनावों में दिख गया कि आप पर भरोसा नहीं है, तो लोकसभा में आप कैसे जीतेंगे? 80 विधानसभा के चुनाव का परिणाम अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। समाजवादियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 3.5 लाख वोट ही तो थे जिसकी वजह से सरकार नहीं बनी, 3.5 लाख वोट। और फिर लखनऊ वालों को बचाने के लिए दिल्ली वाले आए। अरे लखनऊ वालों को अकेला छोड़ देते, समाजवादी लोग हरा करके भेज देते घर। लोकसभा में तो दिल्ली वाले ही आएंगे। तो आए दिल्ली वाले, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली वाले आए तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के आए और कहें कि जनता के लिए हमने ये काम किए हैं। आपके कॉन्फिडेंस को मैं जरा नंबर्स में डाल देती हूँ। 80 में से समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाएगी? और 80 पर आप ही लड़ेंगे, फिर कांग्रेस कहां जाएगी? पीडीए 80 में 80 एनडीए को हराएगा। और उसमें कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? कांग्रेस वो कितने पे हम लोग लड़ेगी? तय कर लेंगे, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने अलायंस बहुजन समाज पार्टी से भी किया है, मैंने अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ भी किया है, मैंने अलायंस छोटे दलों को भी साथ लाने का काम किया है। मुझे नहीं लगता है कि सीटों का बंटवारा और सीटों के बांटने से कोई फर्क पड़ने जा रहा है। आप यकीन से ये कह सकते हैं, क्योंकि आप और कांग्रेस की तब भी नहीं छनी थी, मायावती जी के साथ तब भी आपकी नहीं छनी थी। आपको लगता है फ्यूचर इज गोइंग टू बी ब्राइट? देखिए, ये हमारा अलायंस जो बहुजन समाज पार्टी के साथ था, उसमें भी देश में इसी अलायंस ने सीटें हराई थी। और इस बार हम लोगों ने संगठन और अपने जो कार्यकर्ता और जिस तरीके से काम करना शुरू किया, हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से हराएंगे।